दोस्तों, अगर तुम पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करके यंगेस्ट आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, या फिर आपका कोई भाई बहन छोटा ऐसा है, या आप खुद पेरेंट हैं किसी ऐसे बच्चे के, तो मैं एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक ट्रेंड के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो आपकी आंखें खोल देंगी। और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हैं जो कि इस नैरेटिव को पुश करते हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचना है। मेरे पास दरअसल 4 से 5 दिनों के अंदर बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, जिसमें बहुत सारे बच्चे 11th-12th क्लास के अंदर थे और कुछ ग्रेजुएशन के पहले दूसरे साल में थे। उनका मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आता है, पूछते हैं सर मेरे को यूपीएससी पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना है, मुझे स्ट्रैटेजी बताइए, ये करिए वो करिए। मैं उनको एक ही एडवाइस देता हूँ। अगर कोई 11th-12th में है तो कहता हूँ, दोस्त पहले सबसे बेस्ट कॉलेज को लेने के लिए अपनी ताकत लगा दो, सबसे बेस्ट कोर्स लेने की अपनी कोशिश करो। दूसरा, अगर कोई ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तो मैं उसको कहता हूँ अपनी ग्रेजुएशन पर फोकस करिए बहुत अच्छे से, और उसमें कुछ हायर स्टडीज़ करने की कोशिश करिए, या फिर कुछ ऐसा करिए कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सके प्राइवेट सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। आप पहले अपनी क्वालिफिकेशन बिल्ड करिए। तो मेरा कहना उनको बेसिकली ये होता है कि यूपीएससी आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, यूपीएससी आपकी सिर्फ जॉब है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी मास्टर्स जो भी आपने किया है, वो आपकी क्वालिफिकेशन लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोगों की क्वालिफिकेशन पर तब तक सवाल खड़े होते रहते हैं जब तक वो लोग किसी बड़े पोजीशन पर पहुंचने के बावजूद भी अगर जिंदा हैं, तब तक उनकी क्वालिफिकेशन पर क्वेश्चन किया जाता है। इवन आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तब भी आप किस तरह की एक्सपर्टीज, किस तरह की लीडरशिप, किस तरह का टेम्परामेंट वहां पर लेकर जाएंगे सर्विसेज में, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करेगी। तो इसलिए मैं उन बच्चों को कहता हूं पहले अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करिए। यूपीएससी आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है। इससे कुछ फायदे हैं। पहली चीज, आप पहली बात, जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे और अगर आपका एक दो अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, जो कि बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, तो ऐसे में आपके दिमाग में कभी भी टेंशन नहीं होगी। आप किसी ना किसी जॉब के लिए, आपके पास स्किल होगी, आप किसी जॉब में वापस जा सकते हैं, तो प्लान बी की चिंता आपको खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, आपको ये लग सकता है कि मैं आपके पोटेंशियल पर डाउट कर रहा हूं और आपको ये बोल रहा हूं कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ग्रेजुएशन क्लियर करते ही एग्जाम सीधा निकाल देते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई आप जाके उनकी क्वालिफिकेशन देखिए। आपको दिखेगा कि वो लोग इतने ठीक ठाक अवेयर थे और इतना उनका अच्छा कॉलेज था, कोर्सेज था, कि अगर उनका यूपीएससी क्वालिफाई नहीं होता तो भी वो लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर कर रहे होते। तो वो यूपीएससी पर उनकी डिपेंडेंस नहीं थी, उन्होंने ऑलरेडी वो बहुत अच्छे कॉलेज से थे। और फिर ये बात यहाँ पर भी फिट बैठती है। आप देखेंगे, फिर आप बोलेंगे कि भाई बहुत सारे आईआईटीएंस क्यों हर साल पेपर निकालते हैं। तो आप सोचिए, वो ऑलरेडी आईआईटीएंस हैं, ठीक है, तो वो ऑलरेडी अपनी क्वालिफिकेशन पर फोकस कर चुके हैं और वो एग्जाम निकाल रहे हैं। तो पहले अपनी क्वालिफिकेशन पर फोकस करिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ थोड़ा पढ़ते रहिए, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन फोकस आपका प्राइम अपनी क्वालिफिकेशन पर ही होना चाहिए। ऐसी और आई ओपनिंग एडवाइसेस के लिए इस चैनल को फॉलो करेंगे, क्योंकि यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको नहीं मिलेगा।